तो अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रूल दिया गया है, इसके बेसिस पे कुछ छोटा छोटा बेसिक्स करेंगे। उसको अगर करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप आता, चाहे वो समेशन हो, प्रोडक्ट हो, चेन रूल हो, क्वेश्चन रूल हो, जो भी रूल हो, हम लोग ये सब चीज़ जब तक नहीं समझेंगे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जय हिंद दोस्तों, 50 डेज 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 19 है। इसके पहले हम लोग ने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आप लोग जाइए सबसे पहले सीरीज में जाके प्लेलिस्ट खोलिए 50 डेज 90% चैलेंज का, आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और सारा का सारा जितना भी पहले से करवा चुका हूँ आप लोग को वहाँ पे जो भी 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क या फिर लॉन्ग टाइप 8 मार्क क्वेश्चन वहाँ पे जो जो चैप्टर का मैं करवा चुका हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा डिफरेंशिएशन मैथ का। आप लोग का बहुत कमेंट था सर कैलकुलस कैलकुलस कैलकुलस, तो हम लोग स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, एग्जाम बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक देना चाहता हूं कि किस तरीका से हम लोग डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हैं कि डी बाई डी एक्स एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है इसी तरीका से। डी बाई डी एक्स ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो x टू द पावर 1 इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो जब भी हम लोग को सॉल्व करना हो याद रहे ये x होना चाहिए, ये x होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है x, सिर्फ x, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है, लेट। देखो स्टार्टिंग में अभी मैं जो बता रहा हूं ना ये छोटा छोटा बेसिक्स है, इसको अगर कर लेंगे ना तो आप लोग का लॉन्ग टाइप में इतना भी रत्ती भर भी आपका डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसको ध्यान से समझो, कॉपी पेन निकालो, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, मान लो x दिया गया है क्वेश्चन में, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स। तो उसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन का साइन है dy बाई dx। तो इसका मतलब हम लोग क्या है, d बाई dx। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है x। तो x अगर है तो अभी हम लोग को देखना है कि x अगर सिंपल सा x अगर लिखे रहे इसका मतलब वो पावर 1 है कि नहीं। तो बस इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, n। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, n x n माइनस 1। तो n हमारा कितना है, 1 इंटू x का जगह पे x पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना होगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो सिंपल सा चीज है, किसी का भी पावर अगर 0 हो, सिर्फ x का नहीं, दुनिया में कोई भी नंबर्स हो या कोई भी वेरिएबल्स हो, उसका अगर पावर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना हो गया हमारा, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो ये एक्स स्क्वायर दिया गया है या एक्स क्यूब दिया गया है, जो भी चीज़ें। तो अभी हम लोग सेम वही चीज़ लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग को लिखना है। अब इसको सॉल्व करना है, n 2 हो गया, x n माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 इसका मतलब 2x आ गया। अगर मान लो ठीक उसी तरीका से यहाँ पे x टू द पावर 5 दे दे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला है हमारा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5x टू द पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर मान लो इस तरीका से अगर क्वेश्चन दे, देखो जैसे मान लो 2x टू द पावर 4 इस तरीका से अगर दे, तब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान हमें क्या देना है, dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2x टू द पावर 4। अब हम लोग को क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो nx n माइनस 1 है, पहला चीज। और दूसरा चीज हमारा क्या है, यहाँ पे x टू द पावर n है, मतलब इस पार्ट को ही रहने देना है यहाँ पे। और जो हमारा ये जो नंबर जो है ना, इसको हम लोग को ले आना है पहले, समझ में आ रहा। तो नंबर जब हम लोग पहले ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। तो इसमें n कितना है, 4n x n माइनस 1, 2 इस तरफ आ गया। तो 2 इंटू n
8n-1 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x⁻³ मतलब 8x³ हो गया। तो इस टाइप का हम लोग को सबसे पहले बेसिक्स देखना है। अब हम लोग का एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम होता है। मान लो √x y = √x क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग को ध्यान देना है कि dy/dx = d/dx इंटू √x। देखो √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब x⁻1/2। इसका मतलब ये है, ये हम लोग का स्क्वायर रूट है जिसका मतलब हम लोग का पावर 1/2 हो गया। अगर इनकेस क्वेश्चन में क्यूब रूट रहा तो पावर 1/3 हो जाएगा। फोर्थ रूट रहा मतलब क्यूब रूट का मतलब इस तरीका से, मतलब रूट दिया है लेकिन क्यूब दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर 1/3 हो जाएगा। अगर फोर्थ रूट रहेगा तो पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम वही चीज हम लोग को करना है कि पावर 1/2 कर देंगे। तो पावर 1/2 हो गया, तो n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ यहाँ पे है इंटू, अब x टू द पावर हाफ -1 का मतलब क्या होता है, आधा में से अगर एक गया तो कितना होगा, -आधा। तो इसका मतलब क्या है, ये -½ हो जाएगा। तो पावर अगर हाफ है तो वो रूट बन गया। लेकिन कभी भी आप लोग डिफरेंशिएशन बनाओगे ना, एक चीज को दिमाग में रखना है, पावर को कभी भी आप लोग माइनस में नहीं रखोगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, उसको नीचे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे 1/2 है ना, इंटू, अभी देखो x है, नीचे लेके आ जाओ 1/x⁻1/2, ऐसे लेके आ जाना है हम लोग को। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x⁻1 है, तो जैसे ही हम लोग का नीचे आया तो x⁻1/2 हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए 1/2 √x, x⁻½ का मतलब क्या है, √x। देखो रूट हो गया हम लोग का, ये हो गया आंसर। इस तरीका से हम लोग को बनाना होता है। और देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे सपोज मान लो क्वेश्चन इस तरीका से दिया गया, y = 1/x⁴। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ध्यान दो कि ये वाला जो पार्ट जो है इसमें तो x दिया गया है, अब ये तो डिवाइड में है। इसको हम लोग कैसे करेंगे सर, इसको करने का आसान तरीका क्या है, देखो बता रहा हूं, dy/dx = ये जो x⁴ है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ। ऊपर लेके चले गए तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। 1 के साथ इंटू किया तो x⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये जो +4 था ना, ऊपर चले जाएगा तो माइनस, ऊपर से नीचे आएगा तो साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। तो यहां पे अभी हम लोग का सॉल्व कैसे करेंगे, सेम चीज है, d/dx इंटू x⁻⁻⁴। तो n कितना है, -4, n x n-1, तो हमारा कितना हो गया, -4x⁻⁵। अभी बताया था कि पावर को कभी भी माइनस में नहीं रखना, तो हम लोग क्या करेंगे, -4/x नीचे आ जाएगा तो x⁵। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ये तो हमारा छोटा छोटा बेसिक्स। देखो इसको ही हम लोग को समझना है कि किस तरीका से बनाना। देखो यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, इसको आप लोग एक काम करो, -4, ये जो नीचे जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x⁵ मतलब +5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना, इसी को हम लोग ऐड कर करके अभी हम लोग समेशन रूल करेंगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे, चेन रूल करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन करेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो आज ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। अभी मैं कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूँ, आप लोगों उसी को यूज़ करके सारा का सारा डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था ये, अगर इस चीज़ को ढंग से किए ना, ये वाला पार्ट को, आपका कोई भी क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग इसका स्टैंडर्ड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रूल दिया गया है, इसके बेसिस पे कुछ छोटा छोटा बेसिक्स करेंगे। उसको अगर करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप आता, चाहे वो समेशन हो, प्रोडक्ट हो,
चेन रूल हो, क्वेश्चन रूल हो, जो भी रूल हो, हम लोग ये सब चीज़ जब तक नहीं समझेंगे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम लोग को देखना क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, जैसे 5, देखो डी बाई डी एक्स सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर, अगर इनकेस कोई भी नंबर्स दे देता है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, y इज इक्वल टू 5 ले लेना है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू 5। इसका वैल्यू डायरेक्टली आप लोग क्या करना है, 0 लिख देना। कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर दे, सिर्फ अगर नंबर बिना x के कोई नंबर देता है उसका वैल्यू हम लोग को 0 लिखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद y इज इक्वल टू यहाँ पे e टू द पावर x है, तो हम लोग सेम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स यहाँ पे e टू द पावर x। तो स्टैंडर्ड रूल में देखो हम लोग का क्या दिया गया है कि डी बाई डी एक्स और e टू द पावर x अगर रहा तो हम लोग क्या करना है, e टू द पावर x ही लिखना है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा e टू द पावर x। क्लियर हो गया। अभी e टू द पावर 2x है, मतलब हमारा कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, e टू द पावर mx। तो यहाँ पे सेम वैसे ही लिखेंगे कि y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला वाइज अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे e टू द पावर 2x है, फॉर्मूला हमारा क्या है, m इंटू ई टू द पावर mx। तो यहाँ पे हमारा m कौन सा है, ये 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे m इंटू ई टू द पावर mx, मतलब 2x। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ये सब 1-1 मार्क 2-2 मार्क में आएगा, ठीक है। अब 5 टू द पावर x मतलब a टू द पावर x, इसका वैल्यू हमारा देखो a जो है कोई नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग ठीक वैसे ही लिख देंगे y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। तो a अगर हमारा नंबर है तो हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू, अभी हम लोग क्या देखना, क्वेश्चन को उतार देना 5 टू द पावर x, जैसे हम लोग लिखते हैं सेम। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, ध्यान दो, a टू द पावर x का वैल्यू क्या है, a टू द पावर x log a बेस e। तो a टू द पावर x log हमारा क्या है, log a हमारा क्या है 5 बेस e। आंसर खत्म। जब भी हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो यही छोटा छोटा टर्म आएगा, उसमें हम लोग को ऐड करना होगा, इनटू करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये सब चीज़ टर्म्स अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता 3 टू द पावर 2x मतलब a टू द पावर mx। क्लियर हो गया। तो y इज इक्वल टू a टू द पावर mx अगर हम लोग देखें तो हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, क्वेश्चन लिख देंगे 3 टू द पावर 2x। अब इसे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, m इंटू ए टू द पावर mx log a बेस e। सेम है, बस m आ जाएगा। तो m हमारा क्या है, 2 है, जैसे इसको लिखे तो 2 हम लोग का आ जाएगा, 2 इंटू हमारा क्या है a टू द पावर mx। तो a यहाँ पे हमारा क्या है 3 है, a टू द पावर हमारा क्या आ जाएगा mx क्या है 2x है। क्लियर हो गया। log a, अब इसमें a कौन सा है हमारा, ये 3 है, तो 3 बेस e आंसर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग का log x, कभी भी log x अगर दे दिया जाए dy बाई dx, तो d बाई dx log x का वैल्यू हमेशा याद रखना है आप लोग को, क्या होगा 1 बाई x। log x का वैल्यू कितना है 1 बाई x। अब हम लोग का log x बेस e अगर हम लोग का दिया रहे तब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दो, y इज इक्वल टू डी वाई बाई, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोग को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 टू द पावर 2x, यहाँ पे क्वेश्चन log x और यहाँ पे y इज इक्वल टू log x बेस 3। क्लियर हो गया। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू, हम लोग क्वेश्चन को उतार देना है log x बेस 3। फॉर्मूला क्या है 1 बाई एक्स log a बेस e। तो 1 बाई एक्स log a हमारा क्या है, a हमारा क्या है 3 है, हमारा 3 है, तो हम लोग लिख देंगे 3 बेस e आंसर।
क्लियर? ये सब है हम लोग का छोटा छोटा स्टैंडर्ड रूल, जिसको बिना बनाए आप लोग कोई भी लॉन्ग टाइप नहीं कर सकते। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अगला हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे। समेशन रूल्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब समेशन रूल में हम लोग को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, एक एक एलिमेंट ले रहे थे, यहाँ पे देखो अभी प्लस माइनस सब आ जा रहा है। तो अब हम लोग को एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बनाना है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, 50 डेज 90% चैलेंज का सारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ओडिशा बोर्ड वाले लोग को शेयर जरूर करना, ठीक है? तो अभी देखो समेशन रूल का मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दिया हो, अलग अलग टॉपिक है, ठीक है? तो किस किस जगह पे हम लोग को क्या क्या चीजें करना है अभी हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है ये चीजें, तो हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग को क्या पता है, क्वेश्चन देखेंगे y इज इक्वल टू इतना लिख देना है। सबसे पहला हम लोग का काम यही करना है, ठीक है? उसके बाद देखो इस बेसिस पे क्वेश्चन है तो हम लोग लिख देंगे dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx। अभी देखो y का वैल्यू हमारा कितना, ये पूरा का पूरा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हम लोग को सॉल्व करना है एक एक करके। d बाई डी एक्स इंटू 2x क्यूब लिख देंगे प्लस d बाई डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स इंटू 6x प्लस d बाई डी एक्स इंटू 4। ऐसे हम लोग को लिख देना, सबको एक एक करके हम लोग को लिख देना है पहले। उसके बाद देखो एक एक करके सॉल्व करना। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर लेके जाना है, d बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, इसमें हम लोग 3 को बाहर लेके चले जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना एक छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने क्यों कराया था। देखो एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन अभी यहाँ पे आ गया कि नहीं, तो इसको देखो हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं। माइनस 6 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस, अभी देखो 4 अगर इस तरफ आ जाएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना उसका वैल्यू हम लोग 0 ही लिख देंगे, समझ में आया? तो इसको ऐसे का ऐसे ही आप लोग 4 को बाहर लेके आ जाओ, और d बाई डी एक्स ये तो हम लोग का 0 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि x हम लोग का है ही नहीं, बोल के 0x हो गया। अब सॉल्व करना है यहाँ पे 2 इंटू, देखो अभी ये फॉर्मूला में आ गया nx n माइनस 1, तो हम लोग क्या हो जाएगा nx n माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 2x 2 माइनस 1 माइनस 6 इंटू यहाँ पे x है, x का पावर कितना होता है 1 होता है, सिंपल सा बात है। तो n x n माइनस 1 प्लस यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x, पावर हमारा 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो हम लोग को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 6, यहाँ पे देखो x का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया गया था किसी का पावर 0 होने से उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पे x का पावर 0 हो गया, तो 6 से इंटू होगा तो वो 6 ही रहेगा प्लस 0। तो अब यहाँ पे हम लोग का आंसर हो सकता है, लेकिन आप लोग को अगर कॉमन लेना है तो 6 कॉमन ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हम लोग लिख के यहाँ पे आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया? ये था हम लोग का पहला। अगर इनकेस ऐसे डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग को दे, डिफिकल्ट मतलब नहीं है, ये आसान से बन जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, y इज इक्वल टू इतना लिख देना है। अब हम लोग क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन को सबसे पहले उतार दो, लेकिन ट्विस्ट इसमें क्या है, देखो डिवाइड में हम लोग का x से ऊपर लेके चल जाओ तो 3 से इंटू हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे +1 है पावर, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 4x टू द पावर -2 माइनस x का पावर -2। क्लियर हो गया? अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे, d बाई डी एक्स इंटू 2√x को आप लोग x टू द पावर 1/2 कर दो, माइनस, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स इंटू 3x टू द पावर -1 लिख दो, प्लस d बाई डी एक्स इंटू 4x टू द पावर -2 माइनस d बाई डी एक्स इंटू x टू द पावर -2। अब एक एक को सॉल्व करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जैसे किए थे
2 को बाहर ले आए थे, 3 को बाहर ले आए थे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग सीख चुके हैं। तो डायरेक्टली अगर करेंगे तो ये देखो बाहर आ गया, तो एक लाइन हम लोग स्किप कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना। 2 बाहर आ गया। अब इसमें देखना क्या है, nx n-1, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर दूँ रहा। देखो यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो 2 लिख दिया। n कितना हम लोग का 1/2 nx n-1 माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ गया है, यहाँ पे n कितना है -1 है, nx n-1। यहाँ पे 4 बाहर आ चुका है, 4। अभी देखो n कितना है -2 nx, ठीक है, n-1, और यहाँ पे माइनस बाहर में है तो ये x⁻2 है, तो n कितना होगा nx n-1। क्लियर हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो x⁻½ -1 हम लोग कितना हो गया -½ माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3x। अब देखो x का पावर 2 है, 2 लिख दिए, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। क्लियर। प्लस माइनस माइनस 8x⁻³ प्लस 2x⁻³ अब हम लोग क्या सॉल्व करना है, ध्यान दो, x⁻1/2 था, तो इसको पूरा का पूरा क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, √x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस में रखने के लिए अभी मना किया कि आप लोग माइनस में नहीं रखोगे, तो नीचे आ गया तो प्लस हो गया, प्लस 3/x² हो गया। अब इसमें सेम माइनस 8/x³ हो गया, प्लस 2/x³ हो गया। क्लियर, ये हो गया आंसर। सेम उसी तरीका से अब हम लोग उसको बनाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन। देखो आप लोग को कोई भी अगर डाउट होता है, मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप करोगे या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आपको सारा क्वेरीज आपको मिल जाएगा। नहीं तो अदर सोशल मीडिया में भी आप लोग जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कमेंट करके आप लोग बोलोगे, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो आ जाएगा। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, हम लोग का जो अभी तक हम लोग प्लस माइनस सीखे ना समेशन रूल में, यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, अगर इनटू रहेगा तो देखो e⁻x log x, ये दोनों के बीच में क्या है इनटू। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, y = e⁻x log x लिख दिए। अभी यहाँ पे दो चीज़ है, ये u है, ये v है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, v d/dx u, u d/dx v। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले dy/dx = d/dx इंटू क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे e⁻x log x। तो हम लोग क्या करेंगे, v हमारा क्या है, ये log x d/dx e⁻x ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद प्लस e⁻x d/dx इंटू हमारा क्या हो जाएगा log x। अब वैल्यू पुट करना है। देखो log x का पहले यहाँ पे हम लोग को क्या देखना, log x का पहले d/dx तो नहीं दिया हुआ है, तो उसको एज यूजुअल उतार देना है log x। और देखो इसका पहले d/dx है तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डेरिवेटिव जैसे होगा इसको सॉल्व करना है। तो e⁻x का फॉर्मूला क्या है, e⁻x ही आएगा, प्लस इसका पीछे d/dx नहीं है तो e⁻x ये ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे इनटू log x का वैल्यू क्या है 1/x। स्टैंडर्ड रूल में भी आप लोग को समझाया गया था 1/x। तो अभी हम लोग क्या देखना है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये यहाँ पे दो पार्ट जो है दोनों में कॉमन क्या है, e⁻x से कॉमन। तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, यहाँ से बच रहा है हमारा log x, प्लस इस तरफ से हमारा क्या बच रहा है 1/x। तो हो गया हमारा आंसर, है ना। अब सेकंड थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इसको, ये भी बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग सबसे पहले y = x² + 1 3x² - 2x³। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, जैसे इसको बनाए सेम वैसे ही बनाना है। इसको v ले लेना है, इसको u ले लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे dy/dx = d/dx, और ये हो जाएगा हमारा u × v, ठीक है। तो फॉर्मूला वाइज अभी हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले v d/dx इंटू u प्लस u
डी बाई डी एक्स इंटू वी, 3x² माइनस 2x क्यूब। क्लियर हो गया। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं कैसे। सिंपल सा चीज़ है, इसका पीछे डी बाई डी एक्स है नहीं तो उसको एज यूजल वैसे ही उतार देना है। तो 3x² माइनस 2x क्यूब जैसे है वैसे का हम लोग उतार लेंगे। इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स इंटू x² प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1, जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्लस वाला को सेम वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या देखना, सेम वैसे का वैसे इसको उतार देना है। x² प्लस 1, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स इंटू हमारा क्या है 3x क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, 3x² माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 2x क्यूब। जैसे हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। अब एज यूजल ये ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2x। इसका पहले सॉल्व किया था आप लोग के लिए nx n माइनस 1, तो हमारा पावर क्या है 2 माइनस 1 हमारा 1 ही होता, तो 2x हो गया। इसका वैल्यू तो हमारा 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक नंबर है। क्लियर। सेम उसी तरीका से ये एज यूजल वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा देखो, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया, nx n माइनस 1। देखो 3 बाहर आया तो 3 इंटू किससे होगा 2 से होगा, क्योंकि यहाँ पे n आ गया तो 3 इंटू n हमारा कितना हो गया 6, nx n माइनस 1 तो कितना हो गया 2 माइनस 1 तो उतना ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब ये हमारा सेम 6 यहाँ पे हमारा क्या है माइनस में था तो हमारा कितना हो जाएगा 6 6x²। बस यही अभी हम लोग को देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो 2 इंटू 6x क्यूब, x इंटू x² हो गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, x 3 है यहाँ पे 1 है तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे पहले x को करेंगे, तो x को अगर इससे करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6x टू द पावर 3, क्योंकि x² इंटू x हम लोग कर दिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है माइनस 6x टू द पावर 4। क्लियर हो गया। प्लस अब 1 से इंटू करना है 6x माइनस 6x²। क्लियर हो गया। अब हम लोग को एक एक करके सॉल्व करना है। देखो 6x क्यूब और कहीं पे क्यूब है, देखो यहाँ पे है तो 6x क्यूब हमारा 2 हो गया, और कहीं पे है तो हमारा 26x क्यूब हो गया, तो 6 कितना हो गया 12। क्लियर। 12x क्यूब। अब हम लोग को देखो पावर 4 है तो माइनस पावर 4, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -4 है, तो अभी हम लोग क्या करना है -4 और -6 कितना हो जाएगा -10x टू द पावर 4। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बचा 6x² बचा, यहाँ पे प्लस 6x बचा। अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है। देखो सब में x कॉमन है और सब में 2 भी कॉमन है, लेकिन कुछ माइनस में कुछ प्लस में। तो अगर आप लोग 2x लेना चाहते हो तो 2x ले लो, तो यहाँ से 2 चले गया तो कितना बच गया 6, और यहाँ पे x चले गया तो x²। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। अब माइनस जैसे हम लोग लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x बाहर जा चुका है तो x क्यूब हो जाएगा। क्लियर। माइनस इसमें हमारा 3x हो जाएगा, इसमें हमारा 3 सिर्फ रह जाएगा क्योंकि 2x हम लोग का बाहर चले गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोग का पूरा क्लियर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट रूल भी खत्म होता है। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी क्वेश्चन रूल है, आपका लॉगरिथम फंक्शन है, चेन रूल है, ये सब चीज़ें बचा हुआ है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट में बाकी सब क्वेश्चंस लेके आऊँगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट का आप लोग को सॉल्व करना है, बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना, बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। जो भी डाउट होता है ना
कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ व्हाट्सएप मुझे ज़रूर करना कि सर क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आप लोग के लिए वीडियो ला के दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से 50 दिन में इतना अच्छा प्रिपेयर करें। 90% ना आए लेकिन प्रिपरेशन हमारा 90% ज़रूर होना चाहिए। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इसका सेकंड पार्ट, तब तक आप लोग फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।